बात करूंगा मैं कि आज आप पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करते हैं या फिर एसबीआई में ज्वाइन करते हैं या आरआरबी में ज्वाइन करते हैं, कौन सा आपके लिए बेटर है? और बेटर अगर है तो क्यों है? स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारी गालियां देंगे और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मैं पहले एम्प्लॉयमेंट पे बात करूं। अगर आप बेरोजगार हैं तो सबसे पहले आपको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, जब आपको एक बार रोजगार मिल जाएगा तो फिर आप सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे। और मैं इसी चीजों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आईबीपीएस आरआरबी आपके लिए बेटर है, चाहे वो पीओ की बात कर लें या फिर क्लर्क की बात कर लें। राइट, देखो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि पूरे पैन इंडिया में आपका कहीं भी जॉब हो जाए, किसी भी में, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क की बात कर लो, पीओ की बात कर लो या एसबीआई की बात कर लो, आप जाके ज्वाइन कर लोगे। लेकिन जब वहां पर आपके सामने खाने का दिक्कत आएगा, आपके सामने बात करने का दिक्कत आएगा, आपके सामने रहने का दिक्कत आएगा, जब आप खुद को अकेला महसूस करोगे, तब आपको फील होगा कि नहीं, अपना ही जगह ठीक था। क्यों? आज एक बिहार का लड़का जाकर के केरल में ज्वाइन करेगा, क्या वो कितना दिन वहां पे सरवाइव कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर मैं बात कर लूं, उत्तर प्रदेश का कोई लड़का है, वो जाके कर्नाटक में ज्वाइन करेगा, कितना दिन वो सरवाइव करेगा? लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, उसके पास खाने का प्रॉब्लम होगा, उसके पास रहने का प्रॉब्लम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या ही सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा। राइट, इन्हीं चीजों पे अगर मैं बात करूं विशेष, तो देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट जो एसबीआई ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं, और उसका सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैंने देखा जो कि अंडमान से भर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के जॉब के बाद वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते और फिर फाइनली रिजाइन करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अपने घर के पास जो भी जॉब हो जाएगा मैं वहीं पे चला जाता हूं, वही हमारे लिए बेटर होगा। देखो, आईबीपीएस आरआरबी या फिर मैं बात कर लूं कि आईबीपीएस क्लर्क फार बेटर है एसबीआई से या फिर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से। एसबीआई में कितने सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बोलेंगे कि जी, मैंने एसबीआई क्विट करा है। बहुत सारे, मोर देन 50% कैंडिडेट एसबीआई या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को क्विट करते हैं। और उसके पीछे क्या क्या रीजन आता है? सबसे पहला रीजन आता है कि जो वर्कलोड है, जो वर्कलोड है वो डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर लूं या एसबीआई की बात कर लूं, अगर ये चीज आप आरआरबी में जाओगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खाली बैठोगे वहां पर और ये सोचोगे कि वाह, मेरा जिंदगी तो बहुत अच्छा है। नहीं, वहां भी आपको मिलेगा, लेकिन लेस देन एसबीआई एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये सच्चाई है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, इनिशियली अभी जब आप जॉब में जाओगे तो आप एक्सेप्ट करोगे। दूसरा मैं बता दूं कि सैलरी स्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंपैरिजन आरआरबीज में अभी वेज रिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए है कम, लेकिन आने वाले टाइम पे यहां भी वेज रिवीजन हो जाएगा और सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा। आज आप अगर एक एसबीआई में ज्वाइन करते हो या पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपका प्रमोशन जैसे ही होता है तो आपको आपके स्टेट में रहने नहीं दिया जाएगा। आपको, हो सकता है आप झारखंड के हैं तो आपको फेंक दिया जाएगा कर्नाटक या मुंबई या चेन्नई। लेकिन क्या आरआरबी में ये पॉसिबल है? कभी भी आरआरबीज में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा आपका, मोर और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार्डली 200-300 किलोमीटर के रेंज में जाओगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों में या एसबीआई में आप अगर जाते हो तो मोर देन 2000 किलोमीटर के दूरी पे आपको जाना पड़ सकता है। और जब आप, इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जो कि मोर देन 7 ईयर 8 ईयर प्रमोशन ही नहीं लेते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको इंप्लॉयमेंट दिखता है, बाद में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिखेगा, और ये सच है। अगर मैं फिर बात करूं कि आखिर पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होता है तो उससे आपके ऊपर क्या क्या हैम्पर होता है, उसके उससे जो सबसे बड़ा हैम्पर होता है वो आपका सेल्फ लाइफ हैम्पर होता है, क्योंकि आप कितना दिन अपने फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते रहोगे। आपको एक जगह पे 2 से ढाई साल रहने दिया जाएगा। कितने टाइम आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचोगे कि कभी ये स्कूल में आपने एडमिशन कराया, फिर आपने ये स्कूल में एडमिशन कराया, और ये कब तक चलता रहेगा? कब तक आपके पास खुद का घर नहीं होगा और कब तक आप रेंट पे करते रहोगे? चलो, ये सारी बातें सेकेंडरी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपको जिस लोकेशन में रहना है, आपके सामने जितने रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो चाहने वाले हैं, क्या वो आपके सामने दिखेंगे अगर आप पैन इंडिया ट्रेवल करके रहोगे? तो चलो, इसमें से भी 10% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि बोलेंगे यार, मेरे लिए कोई ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन मोर देन 80% कैंडिडेट होंगे जो कि जिनके लिए ये चीज मायने रखता है, जिनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम एक बैरियर है, जिनके लिए खाने का एक बैरियर है, जिनके लिए रहने का एक बैरियर है, जिनके सामने कि अपनों का रहना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, मैं वर्कलोड की अगर बात करूं तो आज के टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में, एसबीआई में जो वर्कलोड है, उसके कंपैरिजन आरआरबीज में वर्कलोड बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये होता है, आप जैसे आरआरबीज में अगर जाते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने जो ग्रामीण एरिया होता है,
ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीण एरिया में आपको एनी टाइम रहना है, लेकिन अगर मैं बता दूं कि आपको ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। जितना बड़ा शहर होता है उतना ही आपका रिकग्निशन बहुत कम होता है। जितने आप छोटे जगह में रहोगे, आपको आदमी या फिर वहाँ का जो लोकल ग्रामीण्स है या लोकल जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करेगा, और जो आपका इज्जत और सम्मान होगा वो चीज़ आपको बड़े जगह में कभी नहीं मिल सकता, और ये सच है, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। जहाँ तक सैलरी की मैंने बात किया, सैलरी अभी आरआरबीज में थोड़ा कम है, बट आने वाले टाइम पे वेज रिवीजन के बाद पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरह आरआरबीज में भी वेज रिवीजन होगा और सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी एक शानदार हो जाएगा। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमने एक एसबीआई का टैग लगा ही लिया कि मैं एसबीआई में काम करता हूं, तो वो कितने दिन किसी टैग को देखेगा, या कोई भी देखता है? हार्डली आपसे 1 से 2 साल 3 साल। उसके बाद फिर आपको खुद का लाइफ जब जीना होता है तब आप सोचोगे कि यार ये वर्कलोड, ये प्रेशर, डेली का टारगेट मीट्स, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ये चॉइस करने का आता है मौका कि आप एसबीआई चूज करो या फिर आप आरआरबी चूज करो, तो आपको डेफिनेटली आरआरबी चूज करना चाहिए, आइदर वो क्लर्क हो या फिर पीओ हो। और ऐसा नहीं है कि आरआरबीज में प्रमोशन नहीं होता। अगर आपने प्रमोशन लिया, और बहुत तेजी से प्रमोशन भी होता है, और आपको बहुत ज्यादा दूर जाने के लिए नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए फार बेटर है हमारे लिए आरआरबीज कंपेयर टू एसबीआई या आईबीपीएस। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर पूछ लेना कमेंट करके, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे हो। राइट?